किताब कापियों पर 28% जीएसटी लगा करके देशवासियों को अनपढ़ रख करके कैसे विश्व गुरु बन सकते हो। साथियों, ये मोदी जी का आप नीति जरा देखिए, मोदी जी का आप नीति जरा देखिए। किताब कापियों पर 28% जीएसटी लगाता है। बताइए गरीब बच्चे कैसे उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। मोदी जी का नीति है, मोदी जी का नियम है। जो जो आदमी अब आगे बढ़ रहा है, आदमी समझदार हो रहा है, काबिल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जो आदमी आगे बढ़ गया, जो आदमी समझदार हो गया, जिसमें काबिलियत आ गया, वह अंधभक्ति और गोबर भक्ति और फेंकने के नाम पर वोट नहीं देता है। और मोदी जी का वोट लेने का बस एक ही एजेंडा है, झूठ बोलना, फेंकना, अंधभक्ति, गोबर भक्ति, धर्म में बांटना, जाति मजहब में लड़ाना, इस सब पर वो वोट लेते हैं। और जैसे ही शिक्षित हो गया, जैसे ही शिक्षा मिल गया, तो आदमी जो है उस सब पर विश्वास करेगा नहीं। तो भारत में जो भी राज्य है जहाँ ज्यादा शिक्षित है, जैसे केरल है और बहुत सारे राज्य है, तो वो लोग मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी का एजेंडा दूसरा है। तो इसलिए मोदी जी ये सोचते हैं जो किसी तरह से शिक्षा ही इसके अंदर से छीन लो, ताकि अंधभक्त बने रहे, ही गोबर भक्त बने रहे, और हमें वोट करते रहे, और हम सत्ता की मलाई चाटते रहे। तो ये मोदी जी का नीति है, मोदी जी का नियम है, और ऐसा वो करना चाहते हैं। साथियों, इस पर खुल करके विरोध होना चाहिए। देश में जब तक विरोध नहीं होगा, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। मान के चलिए 28% जीएसटी क्या जरूरी है, इसको मोदी सरकार में जो भी मंत्री है, जो भी नेतागण है, एक दो आदमी मात्र पढ़े लिखे हैं जिसका वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, और बाकी सब अनपढ़ जाहिल है, कुछ समझ में नहीं आता है। एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। जीएसटी देख लीजिए, लिपस्टिक पर 8% और शिक्षा पर 28%। इसके माथा में गोबर नहीं है तो और क्या है। लिपस्टिक नहीं लगाएगा इंसान तो मर नहीं जाएगा, लेकिन शिक्षा इंसान को नहीं मिलेगा तो बेवकूफ हो जाएगा, वो अंधभक्त हो जाएगा, वो गोबर भक्त हो जाएगा। यह आवश्यक चीज है, शिक्षा आवश्यक चीज है, और आवश्यक चीज पर कम जीएसटी रखा जाता है, नहीं के बराबर रखा दिया जाता है, और लग्जरियस चीज पर जीएसटी टाइट किया जाता है। ये लग्जरियस चीज पर कार पर 8%, लिपस्टिक पर 8%, और शिक्षा जो जरूरत वाला चीज है, भोजन पर 5%, जो हीरा पर 2%, और भोजन पर 5%। इसका कहने का मतलब है जिसके दिमाग नहीं, ये स्पष्ट है। अब गोबर भक्त अंधभक्त को हम कैसे समझा सकते हैं। अगर गोबर भक्त को समझना हो तो यहीं से ले, लिपस्टिक पर कैसे 8% जीएसटी है और शिक्षा पर 28%। एक बात है, लिपस्टिक नहीं लगाएगा तो इंसान मर नहीं जाता, ये लग्जरियस चीज है, ऐसो आराम की चीज है। और शिक्षा नहीं मिलेगा तो आदमी बेवकूफ हो सकता है, बकलेल हो सकता है, ढोकल हो सकता है, गधा हो सकता है। तो ये आदमी में हो सकता है। तो इसलिए आदमी जब तक समझेंगे नहीं, जब तक इनमें सुधार नहीं होगा, जब तक हर लोग जागरूक नहीं होगा, तब तक हमारा देश बदल नहीं सकता है। हम अपने देश को बदलने के लिए, हम अपने सोसाइटी को बदलने के लिए, हम तमाम जनता से और जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, जरा वास्तविकता की ओर आइए। धर्म धर्म की राजनीतिक, जाति धर्म की राजनीतिक से ऊपर उठिए। धर्म आप के अंदर है, भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके सुख दुख में साथ है, भगवान आपको जो कर्म करते हैं वो देखते हैं, भगवान सब में निवास करती है। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा फसाद करते हैं, जाति धर्म में तोड़ते हैं, भेदभाव करते हैं, आपसी भाईचारा खराब करते हैं, और उस नाम पर आप जो है एक आदमी को वोट देते हैं जो देश की संपत्ति बेचता है। लग्जरियस की क्या चीज है, आवश्यक वस्तु क्या चीज है, उसको ये नहीं समझ में आता है। वैसे लोग को आप चुन करके सरकार में लाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए। और देखिए आगे में हम आपको 2 मिनट का वीडियो दिखा रहे हैं, जीएसटी के बारे में बच्चों को
कितना अच्छा से ये मैडम जी समझाती है, जरा आप इसको सुनिए, गौर से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या है जीएसटी 28% लगा करके हमारे देश में कितने दुख दर्द बढ़ा दिए हैं। पता चलता है आने वाले समय में अंधभक्त गोबर भक्त की आबादी ढेर सारा बढ़ेगी, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है अंधभक्त और अंधभक्त गोबर भक्त बेवकूफ गधा चोट्टे हरामी कमीने गाय गोत पीने वाला गोबर खाने वाला इस सब का आबादी ज्यादा बढ़ेगा, ताकि हम लोग को परेशानी बढ़ जाएगा, अच्छे लोग को भी दुख होगा, दिक्कत होगा। तो आइए मैडम जी का वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। हम आपको वास्तविक खबर के साथ आपके साथ आते हैं। फिर मिलेंगे। मैं मिंटू राज, नमस्कार साथियों। ले आया था, जब ये लगाया गया ना तो बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि हर एक आदमी की जेब पे इसका असर पड़ना था। आज मैं देख रही थी 28% जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं स्टेशनरी के सामान पर, कॉपी पर, किताब पर। ये लिखा हुआ था एक पेज की फोटोकॉपी आगे और पीछे अगर कराएंगे तो 6 रुपए की पड़ेगी। 6 रुपए की एक फोटोकॉपी, तो इमेजिन करो किताब कितने की पड़ेगी। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज्यादा। आम आदमी के परिवार में बच्चे का पढ़ना नामुमकिन होगा। अगर 6 रुपए का एक पेज छपने लग गया तो कहाँ जाएंगे। और हर कोई तो अमीर नहीं है ना। जैसे देखा जाए तो महंगाई बढ़ रही है, क्या नौकरियों में तनख्वाहें भी बढ़ गई क्या इतनी? नहीं, तो पढ़ेंगे कहाँ से अब पढ़ना भी दुश्वार होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शुक्र मनाओ कि तुम 12वीं पास कराए। मैं तो ये सोच रही थी जिनके बच्चे अब पहली दूसरी में आएंगे और किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो इनकी पढ़ाई कितनी महंगी पड़ जाएगी माँ बाप के लिए। सरकारी स्कूल तो बंद करते जा रहे हैं, पता चला तुम लोगों को? सरकारी स्कूल बड़े लेवल पे बंद किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे टीचर्स की जरूरत नहीं है। पहले टीचर्स के पद समाप्त किए और धीरे धीरे करके बच्चे कहा कि इतने बच्चे भी नहीं है, 4-6 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। जैसे ये भी पता नहीं चल रहा आगे जाके बहुत नुकसान मिलेगा। 5-6 सालों में देखना पढ़ाई भी लिमिटेड लोग ही कर पाएंगे अगर इसी स्पीड से काम चला तो, ये बंद करने का। तो ये जो जीएसटी लगा था ना, ये जीएसटी पूरे देश के हर आदमी के ऊपर लगना था। उस टाइम पर इन तीनों ने तो हाँ की ही की, आधे से ज्यादा विधानसभाओं ने भी हाँ की। तब जाके आपके देश में कौन सा टैक्स लगाया गया था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप यहाँ बेरोजगार बैठे हैं सारे लोग, लेकिन आप सब टैक्स भरते हैं, क्योंकि गुड्स मतलब सामान। तुम ये जो किताब ले रहे हो ना, इसके ऊपर भी टैक्स लगा है। और अब ये टैक्स 28% और बढ़ने जा रहा है कि जी अगर कॉपी किताब पे आप जीएसटी 28% करोगे तो फिर विश्व गुरु कैसे बनाओगे जब तुम एक एक किताब को इतनी महंगी कर दोगे। गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल बंद कर दोगे, किताबें महंगी कर दोगे, पढ़ेगा कहाँ से? तो कुछ लोग दलील देते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ते भी कहाँ हैं। अरे 100 में से अगर एक भी पढ़ के निकला तो उस एक का भी तो सपना तोड़ दिया। अब मान लिया कि नहीं पढ़ते थे सरकारी स्कूल में बहुत बच्चे, लेकिन कुछ तो बच्चे वहां से भी निकले ही है ना। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है?